आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसे इम्पोर्टेंट स्किल्स के बारे में। किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लाइफ को ऑब्जर्व करो, आपको पता चलेगा कि उन्होंने ये वाले स्किल को इम्प्लीमेंट किया है एंड आज के टाइम में कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्किल्स को मास्टर भी कर लिया है। कोई ऐसा स्किल्स नहीं है जिसके लिए आपको पैसे देके कोर्स करना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल येट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स होने वाले हैं। इसी के साथ इस वीडियो को चलो शुरू करते हैं। नाउ स्किल नंबर 1, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है। इसका नाम है द आर्ट ऑफ नेवर लेटिंग गो। अगर अलग शब्दों में बोलूं, द आर्ट ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट या फिर द आर्ट ऑफ नेवर गिविंग अप। आज अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास जाओ जो आज लाइफ में एक सक्सेसफुल मुकाम पे है, एक चीज जो सबके लाइफ में जो भी आज सक्सेस हासिल किए हैं वो कॉमन होगा, वो है कंसिस्टेंसी, द आर्ट ऑफ नेवर लेटिंग गो। उन्होंने जो अपने लाइफ के लिए एम या गोल क्रिएट किया था, जो उनका ड्रीम था, उसको लेके वो डेली एक्शन लेते गए, वो कंसिस्टेंटली शो अप करते गए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि लूजर वो नहीं कहलाता जो हार जाता है, लूजर वो कहलाता है जो हार के और दोबारा ट्राई नहीं करता। बीइंग कंसिस्टेंट एक ऐसा स्किल है जिसके हेल्प से आप दुनिया का कोई सा भी स्किल मास्टर कर सकते हो। अगर आप फुटबॉल देखते हो, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते ही होगे। वो बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट क्या उसने बस टैलेंट के दम पे आज जिस मुकाम पे है वो ऐसा पहुंचा है क्या? वो डेली जिम में शो अप करता है, डेली प्रैक्टिस में शो अप करता है, वो डेली खुद को इम्प्रूव करता है, डेली वो कंसिस्टेंटली अपने डाइट को, अपने गेम को फोकस करता है, डेली उसको अचीव करने के लिए वो प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना है। सिमिलरली सब चीज में कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। लेट इट बी, अगर आपको आईआईएम क्रैक करना है, आईआईटी क्रैक करना है, खुद को फिट बनाना है, आपको वेट लॉस करना है, मसल गेन करना है, इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन होता ही होता है, वो है बीइंग कंसिस्टेंट। अगर आप किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, चाहे आपका मन करे या ना करे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कंसिस्टेंटली कैलोरी डेफिसिट में होना ही पड़ेगा। सिमिलरली कोई सा भी दुनिया का एक स्किल हो जाए, आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा विदाउट गिविंग अप। एंड कंसिस्टेंट रहना जितना सरफेस लेवल में इजी दिखता है, उतना ही वो डिफिकल्ट भी है। अगर ये होना करना इतना ही इजी होता तो आज लाइफ में हर कोई सक्सेसफुल होता कंसिस्टेंट होके। क्योंकि कंसिस्टेंट रहना इतना डिफिकल्ट है, इसलिए लाइफ में आज कुछ लोग आगे हैं तो कुछ लोग पीछे। कंसिस्टेंट रहने का एक सिंपल सा फंडा है, वो ये है कि आपको जब कंसिस्टेंट रहना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये चीज अपने लाइफ टाइम तक करना है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा मेंटल बर्डन दे देता है आपको कि यार मेरे को इतना सारा काम करना है, कैसे करूंगा एक्स वाई जेड। आपको बस प्रेजेंट टुडे में फोकस करना है कि यार आज मेरे को ये सब करना है और मुझे ये सब कंप्लीट करना है, मुझे बस आज को हैंडल करना है। मैं अपने लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने वेट लॉस शुरू किया था 2022 में, तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि यार मैं इसे 20-30 किलो कैसे कम करूंगा, मैं तो 108 किलो का 110 किलो का हूँ, कैसे लूज करूंगा। मैं बस इस चीज पे फोकस करते गया कि मेरे पास आज है, मुझे आज मेरे दिन के 1500 कैलोरीज को ट्रैक करके खाना है, ना उससे एक भी कैलोरी ज्यादा नहीं खाना। एंड मुझे मेक श्योर करना है कि मुझे डेली में मेरा जितना कार्डियो करना है, चाहे वो आधा घंटा हो गया या 1 घंटा हो गया, मुझे अपना डेली कार्डियो को हिट करना है। बस ये दो चीज करके मैं बस दिमाग को शट डाउन कर लेता था कि मेरे को एज इफ कल मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे बस आज का गोल कंप्लीट करना है एंड दैट्स इट। एंड इवेंचुअली ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आज मैं अपना वेट लॉस कर पाया। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार अभी तो मैंने बोला था कि द आर्ट ऑफ नेवर लेटिंग गो इम्पोर्टेंट है, तो ये इसका टोटली ऑपोजिट क्या बोल रहा हूं मैं। इन अदर वर्ड्स, द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन या फिर द आर्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ। अब यहाँ पे नेगेटिव थिंग्स कुछ भी हो सकता है। ये आपके लाइफ के नेगेटिव लोग हो सकते हैं, ये आपके लाइफ के नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, ये आपके लाइफ के नेगेटिव सिनेरियो से सिचुएशंस हो सकते हैं जो आप डेली फेस कर सकते हो। ये सारी चीजों से आपको मूव ऑन करना है। ये हो जाता है आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। यूजुअली लाइफ में लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। ह्यूमंस हैं तो इमोशंस तो होंगे ही, एंड लाइफ है
तो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, बाय हुक और क्रुक। ये लाइफ का बेसिक प्रिंसिपल है। इट डजेंट मैटर कि आप लाइफ में कितने बड़े मुकाम में हो, लाइफ में नेगेटिव सिनेरियोज, लाइफ में नेगेटिव लोग, लाइफ में नेगेटिव इमोशंस आना ये मैंडेटरी है, ये आता ही है हर किसी केस में। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं कि हम उसे फेस कर सकते हैं एंड हम अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं उन चीज़ों से मूव ऑन करने का। आप सबको बियर बाइसेप्स के बारे में पता ही होगा। रणवीर जब एक शो में गए थे तो वहां पे उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया था जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ा ऑडियंस की तरफ से। जो उनका इतना सालों से बनाया हुआ यूट्यूब इमेज है, यूट्यूबर का करियर है, उसके ऊपर दाग लग गया था। बट स्टिल आज के टाइम में उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड आज वो लाइफ में मूव ऑन किए एंड मूव ऑन करने के साथ वो अभी भी कंसिस्टेंट है एंड कंसिस्टेंटली उन्होंने वीडियोस डाला एंड आज वो फिर से अपने वापस इमेज को बिल्ड करने में सक्सेसफुल रहे हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स में बात करूं तो कितना ही बड़े क्रिकेटर, चाहे विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो या फिर आप फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर मेसी हो, सबके लाइफ में कभी ना कभी हार फेस किया ही है, बट कोई भी उस टाइम रुका नहीं। वो सेम चीज जो उनका कंसिस्टेंसी है उसको कंटिन्यू करते गए। उन्होंने जो भी फेस हुआ उन्होंने उसे मूव ऑन किया। लाइफ में रिलेशनशिप्स हो गए या फ्रेंडशिप हो गए, कभी का ना कभी ऐसा टाइम आता है कि आपका पार्टनर या आपका फ्रेंड आपसे अलग हो जाते हैं फॉर वट एवर रीजन्स। बट अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो तो ये आपके आने वाले प्रोग्रेस को, सक्सेस को हिंडर कर सकता है। इस केस में सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपको पता है कि सामने वाले का आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस उतना नहीं है या सामने वाले की आपके लाइफ में होने की वजह से आपका लाइफ में डिफिकल्टी क्रिएट हो जाता है, तो ये बेस्ट होगा कि आप अपना बेस्ट ट्राई करो इस एंटायर नेगेटिव चीज से मूव ऑन करने का। सरफेस लेवल में जितना इजी दिखता है रियल लाइफ में उतना इजी नहीं है। अगर इतना इजी होता तो हर कोई आज अपने बुरे सिचुएशन से जल्दी से मूव ऑन कर लेता और किसी को इशू होता ही नहीं। आज रिलेशनशिप्स के ब्रेकअप के इतने सारे गाने नहीं बनते या फिर लोगों को इतना टाइम नहीं लगता अपने करियर को रीस्टार्ट करने में। आपको इवेंचुअली अपना 100% देते रहना पड़ेगा लाइफ में चीज़ों को मूव ऑन करने के लिए। आपको वो मेंटालिटी रखना पड़ेगा कि लोग चाहे कुछ भी बोलें, सिचुएशन चाहे कितना भी खराब हो, मेरे को जो करना है वो करके ही रहना है।